everyone, welcome to Pro PCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रो पीसीएस के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है यदि आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट की वैकेंसीज की तलाश में है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो वैकेंसी डिस्क्रिप्शन हम देखने वाले हैं, यहाँ पर लगभग 122 पद यानी 122 पद है। जो पर मंथ सैलरी आपकी रहेगी वो 50,000 रुपीज रहेगी। कंसोलिडेटेड पे है ये, बट ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, ये एक रेगुलर पोस्ट या एक परमानेंट पोस्ट नहीं है। ओके, ऑलराइट। और जो टेन्योर है आपकी सर्विस का वो लगभग 1 साल रहेगा, राइट। लेकिन आपकी सर्विसेज पर बेस्ड और एडमिनिस्ट्रेशन के का जो भी निर्णय होता है उसके बेसिस पे आपका जो टेन्योर है उसको इंक्रीज भी किया जाता है। ओके, बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा होगा ही, ऐसे चांसेस होते हैं 80% चांसेस में और केसेस में जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है ईयरली बेसिस पर। ओके, ऑलराइट। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कौन से डिसिप्लिन में पोस्ट है, उसके बाद हम आपकी जो पूरी प्रोसेस है उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट्स हम यहाँ पर देखेंगे। बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में 5 पोस्ट है। आप प्लीज स्पेशलाइजेशन देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले, क्योंकि अगर मैं टोटल 122 पोस्ट है और अगर मैं एक एक का स्पेशलाइजेशन बताऊंगी तो वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस अपने सब्जेक्ट के स्पेशलाइजेशन को एक बार अच्छे से देख लेना है। ठीक है, इसके बाद सेंटर ऑफ एनर्जी स्टडीज में वैकेंसी है। इसके बाद केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस में आप देख सकते हैं 2 पद है। इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन साइंस में 4 पद है। इन्वायरमेंटल साइंसेज, ये बहुत सारे लोग आप में से पूछ रहे थे कि इन्वायरमेंटल साइंसेज की वैकेंसीज आएंगी तो आप बताइएगा। इन्वायरमेंटल साइंसेज के 3 पद है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद ज्योग्राफी में 4 पद है। ठीक है, टोटल 4 पोस्ट है ज्योग्राफी में। हेल्थ साइंस डिपार्टमेंट में 3 पद है। इंटरडिसिप्लिनरी स्कूल ऑफ साइंसेज में 5 पद है, जहाँ पे मैथ्स, एनवायरमेंटल साइंस, एमएससी इन लाइफ साइंस, बायो साइंस मांगा गया है, एमएससी इन साइकोलॉजी और एमए इकोनॉमिक्स मांगा गया है। ओके, तो इंटरडिसिप्लिनरी स्कूल ऑफ साइंस में 5 पद है। मैथमेटिक्स आप देख सकते हैं, मैथमेटिक्स में आपके 6 पद है। इसके बाद मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज में टोटल 4 पद है। माइक्रोबायोलॉजी की अगर आप बात करते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी में 2 पद है। फिजिक्स में 3 पद है। साइंटिफिक कंप्यूटिंग मॉडलिंग एंड सिमुलेशन में 2 पोस्ट हैं। स्टैटिस्टिक्स में 1 पोस्ट है। टेक्नोलॉजी में 5 पोस्ट हैं। डेटा साइंस हिल्यानगर सब सेंटर जो है इस यूनिवर्सिटी का, उसमें 2 पोस्ट है। इसके बाद कॉमर्स एंड मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है इनका, वहां पर भी वैकेंसी है। तो कॉमर्स में 2 पोस्ट हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांस अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग और डिजिटल मार्केटिंग के अंडर। इसके बाद मैनेजमेंट साइंस में 2 पोस्ट है और मैनेजमेंट साइंस नासिक सेंटर के लिए भी यहाँ पर 4 पोस्ट हैं। आप स्पेशलाइजेशन प्लीज एक बार देख लीजिएगा अपने विषय से संबंधित। उसके बाद ह्यूमैनिटीज की अगर हम बात करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, देन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अम्बेडकर स्टडीज जो सेंटर है इनका, वहाँ पे डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडीज और नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज सब्जेक्ट में वैकेंसी है। इकोनॉमिक्स में 1 वैकेंसी है। इंग्लिश में 3 पोस्ट है। फॉरेन लैंग्वेज में 3 पोस्ट है। हिंदी में 1 पद है। हिस्ट्री में 2 पोस्ट है। लॉ में 5 पोस्ट है। मराठी में 3 पोस्ट है। पाली बुद्धिस्ट साइंस स्टडीज में 2 पोस्ट है। पॉलिटिकल साइंस में 1 पोस्ट है। साइकोलॉजी में आप देख सकते हैं 3 पोस्ट है। सोशियोलॉजी में 2 पोस्ट है। प्लीज एक बार अपना स्पेशलाइजेशन आप जरूर देख लें। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी में सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में 3, कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में 2 पोस्ट है। एजुकेशन एंड एक्सटेंशन में 5 पोस्ट है। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन में 6 पोस्ट है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर में 6 पोस्ट है। स्कूल ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में 8 पोस्ट है। सोशल साइंस, मैनेजमेंट साइंस, एजुकेशन, स्टूडेंट सर्विस, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेंटर में भी 4 पद हैं। ठीक है, इनका भी स्पेशलाइजेशन आप एक बार देख लीजिएगा। तो यदि हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं तो एज पर द यूजीसी नॉर्म्स आपके पास आपकी जो पीजी डिग्री है उसमें मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए विथ नेट सेट। इसके अलावा यदि आप एक पीएचडी होल्डर है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है जैसा यूजीसी में रहता है। ठीक है, जो आपके इंजीनियरिंग ब्रांच है उनमें एआईसीटी के नॉर्म्स लगेंगे, तो ये आपको एक बार देख लेना है अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि आपका जो एप्लीकेशन है वो 23 मई से शुरू हुआ है। टुडे इज 27 मई और 1 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जो है वो अप्लाई करना है। और अगर आप एक से अन्य ज्यादा पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए that the candidate should submit the application form along with all the enclosures to the head of the concerned department at the time of interview for verification। आपको कोई भी अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका
हार्ड कॉपी सेंड नहीं करना है। जब आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा उस समय आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे और प्रेजेंट करने पड़ेंगे इन फ्रंट ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ओके, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे लिस्ट दे दी गई है, आप एक बार इसको प्लीज अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, ऑलराइट, तो आप यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अगर आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। आपको सिर्फ ऑनलाइन जो फॉर्म है वो फिल करना है, उसकी लिंक नीचे यहाँ पे हाउ टू अप्लाई सेक्शन में उन्होंने दी है। ओके, अब इसकी जो लास्ट डेट है वो 1 जून है, जैसा कि हम देख चुके हैं। ठीक है, आपका ऑनरेरियम 50,000 रुपीज होगा और ये एक टेम्पररी पोस्ट है। ओके, बट टेम्पररी पोस्ट होते हुए भी अगर आप यहाँ पे सैलरी देखें तो 50,000 रुपीज है, विच इज ह्यूज कह सकते हैं हम। ठीक है, अभी मैं ह्यूज शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यदि अभी आप जॉब सीकर हैं तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है आपके लिए एज अ फ्रेशर टू एंटर इन द सेक्टर वेयर यू वांट टू बिल्ड योर करियर, राइट। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक भी पद है तो वो आपके लिए बना है, ऐसा सोच के आपको तैयारी करनी है। और साथ साथ में जब आप सेम प्रोफेशन में रहते हैं तो आपकी जो परमानेंट पोस्ट की तैयारी है वो और अच्छी हो सकती है। ओके, तो यूनिवर्सिटी का नाम है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी। ऑफिशियल आप ये देख सकते हैं, ऑफिशियल ये वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की unipune.ac.in। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर भी नोटिफिकेशन सेक्शन के अंडर न्यूज एंड अनाउंसमेंट सेक्शन के अंडर आपको 25 मई का ये नोटिफिकेशन दिख जाएगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे इट विल रिडायरेक्ट यू टू दिस पेज जहां पर आप डाउनलोड और व्यू दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनका एप्लीकेशन पेज है और सारी डिटेल्स इस पीडीएफ में है। आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे आपको मिल जाएगी। ये सेम पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी मिल सकती है। और यदि आप मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश के अलावा भारत के अन्य राज्यों में परमानेंट पोस्ट, टेम्पररी पोस्ट या कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट की असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर पद की वैकेंसीज देख रहे हैं तो उससे संबंधित कंटेंट और अपडेट्स आपको हम अपने चैनल के द्वारा देने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ यदि आप एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कंटेंट भी आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ यदि आप एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित फ्री कंटेंट आपको हमारे चैनल पर प्रज्ञान सीरीज के अंडर हम रन कर रहे हैं। आप वहां से अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन वीडियो सीरीज है जहाँ पे हम साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी का पूरा जो सिलेबस है पार्ट बी उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए और चैनल, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा यदि आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।